हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कौन है। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जातिगत जनगणना के बारे में। ठीक, कास्ट सेंसस। आप लोग को पता होगा कि अभी हाल ही में किन सरकार के द्वारा ये मंजूरी मिली है जातिगत जनगणना कराने के लिए। ठीक है। और आप लोग को पता ही होगा कि अभी अभी 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं हुआ है, और ये 2026 के आसपास से ये जनगणना होने की उम्मीद है। तो जब भी अगली बार जनगणना कराई जाएगी तो उसमें जातिगत जनगणना होने का उम्मीद है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जनगणना के बारे में, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में ये भारत में पहली बार जनगणना शुरू हुआ था। और 1881 में ये लॉर्ड रिपन के द्वारा कंटिन्यू जनगणना कराया गया, तब से ये होता चला आ रहा है। ठीक है। और मैं बात करूँ अगर स्वतंत्रता के बाद, जनगणना 1951 में हुआ था। ठीक है। और 1951 के बाद ये हर एक 10 साल के बाद होता गया और ये होता ऐसे ही सिस्टम में बनता गया। लेकिन अभी बीच में कोविड-19 की वजह से ये जनगणना हो नहीं पाया, इसीलिए रुका हुआ है। अब आगे देखते हैं गवर्नमेंट कब कराती है। अब उसमें उम्मीद है कि ये 2026 तक ये जनगणना कराने की उम्मीद है। जब भी गवर्नमेंट ये जनगणना कराएगी तब उस ये कास्ट बेस्ड जनगणना कराएगी, क्योंकि इस पे के सारे गवर्नमेंट को फ़ायदा भी है और बाकी कहीं ना कहीं जनता को भी फ़ायदा होगा। अगर कास्ट जनगणना होगा तो उसमें कई तरह के फैसिलिटी भी दी जाएगी। जैसे अगर गवर्नमेंट कोई योजना लॉन्च करती है तो उसको पता होगा कि हाँ, कौन कास्ट कितना है और कौन कहाँ, कौन कमज़ोर है, कौन रिच है। तो उसके बारे में वो अपने स्कीम को, अपने योजना को लॉन्च करेगी, उसी अनुसार वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि इसके आरक्षण आरक्षण भी हो सकता है, आरक्षण भी जातिगत जनगणना के अनुसार दिया जाए। ठीक है। और इससे सरकार को और प्लस जनता को, दोनों को पता होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सरकार को तो हर चीज़ पता होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट जातिगत जनगणना कराएगी तो गवर्नमेंट के साथ साथ जनता को भी चलेगा कि हमारे भारतवर्ष में कौन कास्ट कितना है और किसको क्या मिलना चाहिए, किसको कितनी चीज़ें की आवश्यकता है। तो इसी अनुसार गवर्नमेंट इस पे काम करेगी और ये आगे चल के कुछ अच्छी होगा। और इसके लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और